कुछ दिन पहले मेरे टैक्सेस और चार्जेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में बढ़ने लगे थे। पता करने की कोशिश की तो पता चला कि भैया जब आप किसी अमाउंट को, जैसे मान लेते हैं आपके पास 10,000 है, इसको आप पार्ट वाइज ट्रेड करते हो। हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम क्या करते थे, एक प्राइस लेवल पे 2,000 डाल देते, उससे अगर कम आया तो और 2,000 डाल दिया, उससे अगर कम आया और 2,000 डाल दिया, फिर प्राइस बढ़ना शुरू हुआ तो ऐसे करके मैंने 10,000 रुपये हम उसमें डाला करते थे। थोड़ा स्ट्रैटेजी होता है, ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, पर इसमें चार्जेस और टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। जो 10,000 आप एक साथ लगाते हो ट्रेड लेने के लिए, उसमें जो चार्जेस लगता है वो कम होता है वही 10,000 को पार्ट वाइज में ऐड करके लगाने के लिए। इसके लिए हम स्पेसिफिक वीडियो ऐड किए तो उसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बट यहां पर पॉइंट है कि यहां पर हमारे सामने अदर डेबिट क्रेडिट चार्जेस भी आ चुके हैं। ये मुझे पहली बार पता चला क्योंकि मैंने जब स्क्रूटिनाइज करने की कोशिश की कि और कहां पे मेरे चार्जेस कट रहे हैं ताकि हम अपने चार्जेस को कम कर पाए, तो हमको पता चला कि अदर डेबिट क्रेडिट नाम के चार्जेस। क्रेडिट तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कटेगा नहीं, बट डेबिट आपके अकाउंट से कटता है। और डेबिट ही में बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस हैं जो आपके ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट पे भी नहीं दिखाते हैं और इसीलिए आपको पता नहीं चल पाता है, आप ट्रैक नहीं कर पाते हो चार्जेस को और एंड में काफी ज्यादा चार्जेस पे कर बैठते हो और तब रियलाइज होता है कि यार कुछ चार्जेस ज्यादा नहीं लग रहे, एंड देन यू गो बैक एंड चेक आउट कि यार कहां पे ज्यादा चार्जेस लगे हैं मेरी तरह। तो आप ऐसी गलती मत करना, इस वीडियो को देखना पूरा एंड तक कि कौन सा चार्जेस है और कैसे हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आप कभी भी ज्यादा चार्जेस अनजाने में ना पे करो। मेरे इस वीडियो में हम ज़ीरोधा ब्रोकिंग ऐप पर लगे हुए अदर डेबिट चार्जेस के बारे में बात करेंगे। मोस्टली ऐसे चार्जेस अदर ब्रोकर्स भी लेते हैं, पर यह वीडियो हमारा ज़ीरोधा पे फोकस रहेगा। आप अपने ब्रोकर का जाकर के जरूर चेक करिएगा। तो ज़ीरोधा में सबसे पहला चार्ज जो आप देते हैं वो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जो 300 रुपए आपने दिए होंगे अकाउंट को खोलने के लिए, वो ठीक है। पर सेकेंड चार्ज आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है। दूसरे चार्ज हैं डीपी चार्जेस यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। आप जब कोई भी शेयर खरीदते हो या बेचते हो, वो आपका ब्रोकर डिपॉजिट करके नहीं रखता आपके शेयर को। आपका शेयर हमेशा एक डिपॉजिटरी के पास रहता है, ब्रोकर के थ्रू आप ये काम करते हो, बट शेयर आपका डिपॉजिटरी पे रहता है। और इंडियन शेयर मार्केट में 2 डिपॉजिटरी है, एक CDSL है और एक NDSL है। जनरली हम लोग का ट्रांजैक्शन CDSL के थ्रू होता है, तो आप जो भी शेयर खरीद रहे हो वो CDSL से ला रहे हो, जिसको कि किसी और ने बेच करके वहां पर डिपॉजिट किया था, ठीक है। तो इन सभी काम के लिए CDSL आपसे चार्ज करता है DP चार्जेस, यानी कि आपको लगेगा 13 रुपीज पर शेयर पर डे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एक शेयर लिया है, मान लेते हैं 5,000 विप्रो के शेयर रखे हैं और इस शेयर को एक ही दिन में आप पूरा का पूरा बेच देते हो, लेकिन पार्ट वाइज बेचते हो, जैसे कि 2,000 शेयर एक बार बेचा, फिर दूसरी बार में 3,000 बेचा, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे 13 रुपए ही लगेंगे प्लस 18% GST लगेगा। बट यही काम जैसे कि आपने विप्रो के आज 2,000 शेयर बेचे और वापस से कल 3,000 बेचोगे तो आज आपको 13 रुपए प्लस GST लगेगा और कल भी 13 रुपए प्लस GST लगेगा। ये हो गया पर डे का कॉन्सेप्ट, यानी पर डे आपको किसी भी शेयर पे 13 रुपए और GST लगेगा। दूसरा हो जाता है कॉन्सेप्ट पर शेयर का। अब मान लेते हैं कि आपने 20 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। हर शेयर को बेचने के लिए, जैसे कोई विप्रो है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है, इन सभी शेयर को जब आप अलग अलग बेचोगे तो अलग अलग शेयर पे 13 रुपए लगेंगे प्लस 18% GST लगेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी छोटी सी अमाउंट को ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लेते हो, 1 लाख में 20-25 शेयर खरीद के रखते हो, तो ऐसा ये होता है कि इसमें आपके DP चार्जेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं पर शेयर वाले टर्म्स पे। पर डे वाले टर्म्स पे आप अपना अलग कैलकुलेशन रखो, इस इंफॉर्मेशन के बाद अलग तरीके से सोचना शुरू करो और पर शेयर के हिसाब से भी आप अपने शेयर को ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करो, ज्यादा स्टॉक्स मत खरीदो, क्योंकि DP चार्जेस आपको अलग अलग स्टॉक्स पे लगेंगे ही लगेंगे। चाहे आप जितना भी अमाउंट में बेचो या खरीदो, DP चार्जेस उस शेयर को बेचने समय लगते हैं, जो कि होता है 13 रुपीज पर शेयर पर डे प्लस 18% GST। तीसरा होता है अकाउंट मेंटेनिंग चार्जेस। ये ज़ीरोधा का स्पेसिफिक चार्ज है। अब ये चार्जेस आपको ज़ीरोधा क्वार्टर बेसिस पे लगाता है, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल दे रहे हैं, इस हिसाब से ज़ीरोधा हर क्वार्टर में, यानी आपके अकाउंट ओपनिंग से 90 दिन बाद से शुरू हो जाता है आपका क्वार्टर। तो आपके अकाउंट ओपनिंग से 90 दिन बाद से आप चार्जेस देना शुरू कर देते हो ज़ीरोधा को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, जहां पे 50,000 के अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आपको 0 चार्जेस लगेंगे। चौथा चार्ज बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ज है, ये है पेमेंट गेटवे चार्ज। क्या आपको पता है कि आप जब ज़ीरोधा में अपना पैसा ट्रांसफर करते हो तो भी आपको चार्जेस लगते हैं, पर तब नहीं जब आप UPI से ट्रांसफर करते हो। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए, जब आप किसी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ज़ीरोधा में अपने पेमेंट को डालते हो ताकि आप उस पेमेंट का इस्तेमाल कर सको ज़ीरोधा ऐप के अंदर, तो
आपको 9 रुपए लगते हैं स्ट्रेट, प्लस 18% जीएसटी लगते हैं जितना भी अमाउंट आप डाल रहे हो। पर इस चार्जेस से बचने के लिए आप हमेशा यूपीआई का इस्तेमाल करो, और याद रखें यूपीआई के थ्रू एक दिन में ज़ीरोधा में आप 1 लाख रुपए ही सिर्फ डाल सकते हो, पर इस पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। इनफैक्ट और भी जो जरिए हैं जैसे कि नेफ्ट, ये सारी चीज़ों में भी आपको चार्जेस ज़ीरोधा नहीं लगाता है, प्रोवाइडेड आपका बैंक अलग से इन सभी चीज़ों के लिए चार्जेस लगा सकता है। पर यूपीआई पेमेंट में ना ज़ीरोधा ना आपका बैंक कोई भी चार्जेस लगाता है। उसके बाद आता है फिफ्थ चार्ज, जो है आपका कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। जब आप अपने इंट्राडे ट्रेड को 3:15 पर एग्जिट नहीं करते हो, तब आपका ब्रोकर उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ करने के बाद 3:30 तक आपसे चार्जेस ले लेता है, क्योंकि आपने शायद ध्यान नहीं रखा या आपकी ये स्ट्रैटेजी होगी। पर आपका ब्रोकर ऑटो स्क्वायर ऑफ करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड तो एक दिन का होता है ना, तो उसको खारिज करने के लिए, खत्म करने के लिए आपका ब्रोकर आपसे 50 रुपए हर ट्रेड पर ले लेता है। पांचवा है मार्जिन पेनाल्टी चार्जेस। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको आपके अकाउंट में कुछ रीजनेबल अमाउंट मार्जिन के तौर पे रखना पड़ता है। अगर आप वो अमाउंट नहीं रखते हो तो आपका ब्रोकर आपसे चार्जेस ले सकता है। सातवां है डिलेड पेमेंट चार्जेस। अगर आपने अपनी मार्जिन को अप टू डेट नहीं रखा है और डिले पर डिले कर रहे हो उस मार्जिन पेमेंट को वापस से ज़ीरोधा ब्रोकिंग ऐप में डालने से, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस हर दिन के लगते हैं। और यही नहीं, आखिरी में ज़ीरोधा ने मेंशन किया है मोर चार्जेस। अभी तक हम बाइफरकेट डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं, इस पे और रिसर्च करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ भी चार्जेस हमसे हिडन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भैया जरूर फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इस वीडियो को बिना लाइक किए तो प्लीज मत जाना। थैंक यू एंड थैंक यू।